सभी ज्योतिष प्रेमियों के लिए मेरा सादर नमस्कार। साप्ताहिक भविष्यफल 21 दिसंबर से 27 दिसंबर 2020 तक वैदिक ज्योतिष अनुसंधान संस्थान टूटू शिमला। वर्तमान में ग्रहों की स्थिति काल सर्प के योग में विचरण कर रही है। सभी ग्रह राहु और केतु के मध्य आगे हैं। इस प्रकार से ग्रहों की स्थिति के अनुसार वृष राशि पर राहु विचरण करेगा। वृश्चिक राशि में केतु और शुक्र का योग बना रहेगा। धनु राशि में सूर्य और बुध का योग होगा। मकर राशि में शनि और बृहस्पति विचरण करेंगे। वहां कुंभ राशि में चंद्रमा रहेगा, परंतु इसी दिन 4:29 पर चंद्रमा जो है मीन राशि में प्रवेश कर जाएगा। उपरांत चंद्रमा 24 तारीख को प्रातः 4:32 पर मेष राशि में प्रातः जो है प्रवेश करेगा और उपरांत 26 तारीख को चंद्रमा 5:18 पर सायंकाल समय जो है वृष राशि में प्रवेश करेगा। इस प्रकार से ग्रहों की स्थिति के अनुसार सभी ग्रह जो 12 भाव में विद्यमान हैं वो वृष राशि और वृश्चिक राशि के मध्य विचरण कर रहे हैं। इसलिए वृष राशि और वृश्चिक राशि वालों के लिए विशेष ध्यान देना होगा। काल सर्प योग चला है। मेष राशि का स्वामी मंगल ग्रह अपने से द्वादश भाव में रहेगा। शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा, परंतु 24 तारीख को मंगल ग्रह जो है प्रातः 10:21 पर जो है अपनी राशि मेष में प्रवेश करेगा। इससे शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष लाभ मिलेगा। मान सम्मान और प्रतिष्ठा बनी रहेगी और भाग्य उदय करवाने का योग बन रहा है, क्योंकि भाग्य स्थान में सूर्य और बुध ग्रह का योग बना है। वहां राजपक्ष में शनि और बृहस्पति का योग राजनीतिक क्षेत्र में विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। जो व्यक्ति इस समय चुनाव लड़ रहे हैं उनमें चुनाव में विशेष सफलता के योग मिलेंगे और विशेष भाग्य उदय होगा। वहां वृष राशि का जातक, उसका स्वामी शुक्र ग्रह अपने से सप्तम भाव में दाम्पत्य के क्षेत्र में विराजमान है। यद्यपि वो शत्रु क्षेत्रीय है, वहां केतु भी बैठा है, परंतु फिर भी शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान पत्नी का रखना होगा। अपने लिए भाग्य उदय करवा रहा है, क्योंकि नवम भाव में जहां शनि और बृहस्पति का योग बना हुआ है, भाग्य उदय करवा रहा है। वहां चंद्रमा भी अपने से 10वें भाव में होने के कारण जो है विशेष प्रकार से चुनाव इत्यादि में सफलता के योग प्रदान करेगा। परंतु चंद्रमा परिवर्तित होकर एकादश स्थान में भी चला जाएगा, परंतु फिर भी चुनाव के क्षेत्र में जो विशेष सफलता के योग बनेंगे, मान सम्मान और प्रतिष्ठा बनी रहेगी। और अष्टम भाव में जहां सूर्य और बुध का योग बना रहेगा, इसलिए जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी के संबंध में कुछ सोच समझ कर जो आगे कदम बढ़ाना होगा। वहां मिथुन राशि का जातक, उसका स्वामी जो बुध ग्रह है वो अपने से सप्तम भाव में सूर्य के साथ योग बना रहा है। दाम्पत्य जीवन में सुख की प्राप्ति होगी, मान सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। वहां जहां मंगल एकादशेष होता हुआ 10वें भाव में विराजमान है, वहां थोड़ा परिश्रम के साथ जो है
यदि कहीं चुनाव के क्षेत्र में वो आगे बढ़ना चाहता है, राजनीति के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है, तो सफलता के योग देंगे। परंतु अधिक जो है परिश्रम करने की आवश्यकता है। वहां अष्टम भाव में शनि और बृहस्पति का योग दीर्घायु योग बनाता है, मान सम्मान प्रतिष्ठा को प्रदान करता है, और कहीं धर्म और कर्म में जो विशेष प्रकार की रुचि बनेगी, और राजपक्ष से भी मान सम्मान और धन की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। वहां कर्क राशि का जातक, उसका स्वामी चंद्रमा अपने से अष्टम भाव में है, इसलिए शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा, चोट आदि से बचना होगा। उपरांत चंद्रमा जो है मेष राशि में प्रवेश कर जाएगा, अपने से 10वें भाव में होगा, जो लगभग 4 बजकर जो है 29 मिनट के बाद जो है मीन राशि में प्रवेश करेगा। इस प्रकार से मान और सम्मान और प्रतिष्ठा बनी रहेगी। उपरांत जो है 10वें भाव में जाएगा, मेष राशि में जाएगा, तो राजपक्ष से मान सम्मान और प्रतिष्ठा बन देगा। वहां 7वें भाव में शनि और बृहस्पति का योग दाम्पत्य जीवन में सुख की प्राप्ति के योग बनाएगा। वहां सिंह राशि का जातक, उसका स्वामी सूर्य ग्रह जो अपने से 5वें भाव में विराजमान है, वहां बुध भी है, इसलिए नौकरी इत्यादि का विशेष लाभ की प्राप्ति होगी, मान सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। संतान पक्ष से भी सुख की प्राप्ति होगी। अगर बच्चे कहीं शिक्षा के क्षेत्र में कहीं साक्षात्कार दिया है तो उसमें सफलता के योग बना रहा है। वहां अपने से 6ठ स्थान में शनि और बृहस्पति का होना शत्रु पक्ष पर पूरा दबदबा बना रहेगा, शत्रु पक्ष पर प्रभाव बना रहेगा। दाम्पत्य जीवन में भी सुख की प्राप्ति होगी, परंतु शनि स्वागृह होकर जो है 6ठे स्थान में बैठा है, फिर भी शारीरिक स्वास्थ्य का, पत्नी का या व्यापारिक क्षेत्र में विशेष ध्यान देना होगा। परंतु 8वें स्थान में जहां मंगल विराजमान है, वहां 4 बजे तक जो है विशेष ध्यान देना होगा। उपरांत मान सम्मान और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। वहां जहां 10वें भाव में राहु विराजमान है, यदि कहीं चुनाव इत्यादि में या राजनीति के क्षेत्र में आगे कदम बढ़ाना हो तो राहु ग्रह आपको उसमें सफलता प्रदान कर रहा है। आपको राजनीति के क्षेत्र में जो है आगे बढ़ा रहा है, इसलिए मान और सम्मान और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। और साथ जो है जहां अपने से 3य स्थान का स्वामी शुक्र ग्रह अपने से 4th भाव में बैठा है, वहां जमीन और जायदाद और प्रॉपर्टी के क्षेत्र में कुछ उलझनों का सामना भी करना पड़ सकता है। वहां कन्या राशि का जातक, उसका स्वामी बुध ग्रह अपने से 4th भाव में विराजमान है। 4th भाव जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का है, और उसका स्वामी 4थे भाव का जो स्वामी है वो अपने से 5वें भाव में है, इसलिए सोच समझ कर जो है जमीन और जायदाद प्रॉपर्टी के क्षेत्र में जो है लाभ की प्राप्ति करवाएगा। परंतु निश्चित होने के कारण कुछ उलझनों का भी सामना करना पड़ सकता है, विशेष ध्यान देना होगा। वहां तुला राशि का जातक, तुला राशि का जो स्वामी है शुक्र ग्रह, वो अपने से 2य भाव में है, केतु के साथ है, इसलिए कहीं अचानक धन प्राप्ति के योग बनेंगे, मान सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। परंतु 2य भाव में जो है शत्रु क्षेत्रीय होने के कारण जो है कुछ उलझनों का भी सामना करना पड़ सकता है, विशेष ध्यान देना होगा। वहां 3य स्थान में सूर्य और बुध का योग बना है। अपने परिश्रम से, अपने आत्मबल से कहीं धन प्राप्ति के योग बनेंगे। अपने मित्रों के साथ के सहयोग से जो है जातक आगे बढ़ेगा और मान और सम्मान प्रतिष्ठा को प्रदान करेगा। वहां 4th भाव में जहां पर शनि और बृहस्पति का योग बना है, वो जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी के क्षेत्र में विशेष लाभ की प्राप्ति करवाएगा। वहां मंगल जहां 7वें दाम्पत्य जीवन में अभी 24 तारीख तक जो है कुछ उलझनों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि
मंगल अपने से जो है जहां ये मीन राशि में बैठा हुआ है, और उपरांत मंगल जो है 24 तारीख को जो है मेष राशि में आ जाएगा। इसलिए मान और सम्मान और प्रतिष्ठा बनेगी, दाम्पत्य जीवन में सुख की प्राप्ति होगी। वहां जहां तुला राशि का जातक है, उसका जो चतुर्थ भाव है, वहां शनि और बृहस्पति का योग। चतुर्थ भाव जो है जनता का, पब्लिक का स्थान भी है, इसलिए पब्लिक की ओर से मान और सम्मान प्रतिष्ठा बनने की योग बन रहे हैं। यदि ऐसा जातक कहीं चुनाव के क्षेत्र में आगे बढ़ता है तो उसको सफलता के योग प्राप्त होंगे। ऐसा विशेष रूप से उस जातक के साथ ये योग बनेंगे। वैसे तुला राशि का जातक के लिए 10वें भाव का स्वामी चंद्रमा है, इसलिए चंद्रमा की वस्तुओं का विशेष रूप से दान करते रहना चाहिए, और सफेद वस्त्रों का भी दान करता तो सुनिश्चित ही विजय मिलेगी। वहां वृश्चिक राशि का जातक, उसका स्वामी मंगल ग्रह, जैसे कहा कि अभी अपने से ये मंगल जो ग्रह है अपने से पंचम भाव में विराजमान है। अभी बौद्धिक विकास में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, और वृश्चिक में केतु भी बैठा है, इसलिए मन में क्रोध गुस्से पर जो है शांति रखनी होगी। और आगे बढ़ने के लिए कहीं, क्योंकि द्वादश भाव का स्वामी जो शुक्र है वो अपनी राशि पर बैठा हुआ है, इसलिए शरीर पर कुछ व्यायाम करवाने का और संकेत कर रहा है, इसलिए शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना होगा। और वैसे भी वृश्चिक राशि वालों के लिए और वृष राशि वालों के लिए जो है कालसर्प का योग बन रहा है, इसलिए शिव भगवान की जो है पूजा और स्तुति करते रहा करे, सुख की प्राप्ति होगी। वहां धनुराशि का जातक, उसका स्वामी बृहस्पति ग्रह अपने से द्वितीय भाव में धन प्राप्ति के योग कराएगा, परंतु नीचे स्थित होने के कारण जो है कुछ समस्याओं का भी सामना करना पड़ेगा। परंतु वहां पर जो है शनि ग्रह स्वगृही होकर बैठा है, इसलिए कहीं रुका हुआ धन है उसकी प्राप्ति के योग बनता है, गया हुआ धन वापस आएगा, इस प्रकार के योग बन रहे हैं। वहां तृतीय स्थान में चंद्रमा विराजमान है, चंद्रमा मान और सम्मान और प्रतिष्ठा को दे रहा है, लाभ की प्राप्ति कराएगा। वहां चंद्रमा 21 तारीख को 4:29 पर जो है मीन राशि पर प्रवेश कर जाएगा, जो चतुर्थ स्थान होगा। इसलिए चतुर्थ और अष्टम स्थान में चंद्रमा विशेष सफलता के योग नहीं देता, परंतु फिर भी जमीन और जायदाद प्रॉपर्टी के संदर्भ में कुछ वाद विवादों के साथ जो है सफलता के योग मिलेंगे। वहां सप्तम भाव का स्वामी धनुराशि से जो बुध है वह अपने वहीं बैठा, इसलिए दाम्पत्य जीवन में भी सुख की प्राप्ति होगी, और व्यापारिक क्षेत्र में विशेष उन्नति के योग बन रहे हैं, लाभ रहेगा। जहां राजनीति का प्रश्न है, वहां क्योंकि अपने से 10वें भाव का स्वामी स्वयमेव बुध ग्रह लग्न में बैठा है, इसे राजनीति के क्षेत्र में भी अगर कोई आगे बढ़ना चाहता है उसको सफलता के योग मिल रहे हैं, मान सम्मान और प्रतिष्ठा मिलेगी। वहां जहां द्वितीय भाव में शनि और बृहस्पति का योग बना है, वो अर्थ की प्राप्ति कराएगा, विशेष लाभ मिलेगा। वहां मकर राशि का जातक, उसका स्वामी शनि ग्रह स्वयं अपने घर में विराजमान है, और साथ जो है 10वें भाव का स्वामी जो है एकादश स्थान में लाभ के क्षेत्र में बैठा है, इसलिए राजनीति के क्षेत्र में विशेष सफलता के योग दे रहा है, धन प्राप्ति के योग मिलेंगे। अपने मित्रों के सहयोग में राजनीति के क्षेत्र में आगे बढ़ने का योग बना रहा है। वहां मकर राशि के जातक के लिए जहां सप्तम भाव दाम्पत्य जीवन में और व्यापारिक क्षेत्र में, क्योंकि चंद्रमा जो है इस समय वर्तमान में द्वितीय भाव में विराजमान है, इसलिए पत्नी की ओर से धन प्राप्ति के योग बना रहा है। और उपरांत जो है चंद्रमा जो है मीन राशि में प्रवेश कर जाएगा, जो अपने से तृतीय भाव में होगा, इसलिए परिश्रम द्वारा कहीं से धन प्राप्ति के योग बनेंगे।
और बाह्य स्थान की यात्राओं के योग भी बन सकते हैं। परंतु राजनीति के क्षेत्र के लिए मकर राशि के जातक के लिए भी विशेष सफलता के योग मिलेंगे। वहां कुंभ राशि का जातक, उसका स्वामी शनि ग्रह अपने से द्वादश भाव में विराजमान है, चंद्रमा वहीं पर विराजमान है। जो चंद्रमा है वो षष्ठम भाव का स्वामी होता हुआ राशि पर विराजमान है, इसलिए शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना होगा। परंतु दाम्पत्य जीवन का जो स्वामी है कुंभ राशि वालों के लिए वो सूर्य ग्रह है, और सूर्य ग्रह जो है अपने से एकादश भाव में होने के कारण जो है कहीं बाह्य स्थानों में यात्राओं के योग देता है। मान सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ेंगे, और वहां जहां दसम भाव में केतु और शुक्र का योग बना हुआ है, इसलिए मकर राशि के जातक के लिए तो ठीक है, परंतु कुंभ राशि के जातक के लिए राजपक्ष से मान सम्मान और प्रतिष्ठा में कुछ उलझनों का सामना करना पड़ सकता है। कहीं राजनीतिक के क्षेत्र में अगर आगे कदम बढ़ाना है तो विरोधियों का विशेष रूप से सामना करना पड़ेगा। अधिक परिश्रम करने पर ही सफलता मिलेगी, अन्यथा हानि का योग बन रहा है। वहां मीन राशि का जातक, उसका स्वामी गुरु ग्रह अपने से एकादश भाव में है, शनि के साथ योग बना रहा है। आर्थिक लाभ की प्राप्ति होगी, मान सम्मान प्रतिष्ठा को देगा। गुरु ग्रह नीचस्थ होने के कारण कुछ उलझने पैदा कर रहा है, परंतु फिर भी शनि ग्रह जो है लाभ की ओर संकेत कर रहा है। कहीं यात्राओं के योग बन सकते हैं, भाइयों की तरफ से मान सम्मान और सुख की प्राप्ति होगी। वहां सप्तम स्थान का स्वामी जो बुध ग्रह है वो अपने से दसम भाव में विराजमान है, इसलिए पत्नी के लिए या व्यापारिक क्षेत्र के लिए राजपक्ष से मान सम्मान और प्रतिष्ठा मिलेगी, धन की प्राप्ति होगी। ये बात सही है कि बुध ग्रह वर्तमान में अस्त चला है, इसलिए कुछ समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। वहां जहां तृतीय स्थान में राहु विराजमान है, तो ऐसे जातक के लिए भी राजनीति के क्षेत्र में विशेष सफलता के योग बन रहे हैं। मान और सम्मान प्रतिष्ठा बने रहेगी। विशेष रूप से ये सारे के सारे ग्रह राहु और केतु के बीच में आए हैं। हर व्यक्ति के लिए राहु मंत्र का जाप, केतु मंत्र का जाप करते रहना चाहिए, और अपनी राशि का जो स्वामी है उन मंत्रों का जाप यथावत करते रहें, तो मान और सम्मान और प्रतिष्ठा बने रहेगी। जय हिमाचल, जय भारत।